एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, अंगा की स्कूल ट्रिप है वो पुणे से जा रही है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र से जा रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसकी माँ जो है उसको छोड़ने आई है। ठीक है, तो वो बोलती है टीचर से कि चिल्ड्रंस को आप बताइएगा बुद्धा के बारे में, और उनको सारनाथ भी ले जाएगा उनको देखने के लिए सारनाथ। तो बुद्धा की स्टोरी देखते हैं। सिद्धार्था, इनको सिद्धार्था था इनका नाम, जिनको गौतम भी बोलते थे। ये फाउंडर है बुद्धिज़्म के। 2500 ईयर्स अगो बॉर्न हुए थे। तब ना रैपिड चेंजेस आ रहे थे, लाइफ्स लोगों की बदल रही थी ज़िंदगी। कुछ किंग जो थे महाजनपदा थे और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, लाइफ जो है चेंज हो रही थी विलेजेस में भी। मैनी जो हम की चैप्टर 9 में भी देखेंगे, मनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। थिंकर्स जो थे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी को। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जो क्या मतलब है ज़िंदगी का, ये भी पता करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ध्यान लगाते थे वो लोग जो साधु वगैरह हुआ करते थे। बुद्धा जो बिलोंग करते थे साक्य गणा से। ठीक है, बुद्धा स्मॉल गणा से बिलोंग करते थे, इन गणा को साक्य गणा कहते थे। साक्य गणा जो है हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि गणा हुआ करते थे और संगा हुआ करते थे। तो बुद्धा जो होते थे साक्य गणा से थे। ये क्षत्रिय थे, मतलब कि किंग के बेटे थे ना, राजा के। वन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो यंग मैन थे तो वो अपने कंफर्ट को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके नॉलेज के लिए बाहर चले गए। ठीक है, मतलब सर्च करने के लिए, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, नॉलेज के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बुद्धा एक प्रिंस थे। ठीक है, वो हमेशा अपने पैलेस में रहा करते थे, तो उन्होंने कभी ये दुख वगैरह ये सब देखा नहीं था। जब वो अपने ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर मतलब कि जो चरिएटर था चन्ना, जो कि उनका घोड़े को चला रहा था, रथ में बैठे हुए थे वो। तो चरिएटर जो कि रथ चला रहा था, चन्ना था उसका नाम। ठीक है, उसके साथ बाहर गए थे तो उन्होंने देखा एक ओल्ड पर्सन है। चन्ना ने बताया उनको कि हर कोई एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाता है, हर किसी को एक ना दिन बूढ़ा होना ही है। ठीक है, डेथ के बारे में देखा था, हर किसी की डेथ होनी है। डिसीज़ के बारे में देखा उन्होंने, तो देखा कि किसी ना किसी को, मतलब बीमारियां भी किसी को भी हो जाती है। ह्यूमन लाइफ है ये, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी है हमारी तो हो ही सकती है, बीमारियां भी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें देखी उन्होंने, और एक साधु को देखा जो कि ध्यान लगा रहा था। ठीक है, तो ये सब देख के ना उनको रियलाइज़ हुआ कि हम, मतलब जो वो तो पैलेसेस में रहा करते थे, तो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करने के लिए, नॉलेज को, कि सफरिंग क्यों होती है ये सब। तो ये ना वो घर छोड़ दिया अपना, वॉन्डर एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने वो गए, मीटिंग की, उन्होंने डिस्कशंस किए थिंकर्स के साथ में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो उनका ना ट्रू जो उनका पाथ था उनको मिल गया, उनका जो रास्ता था उनको मिल गया रियलाइजेशन का। उन्होंने मेडिटेट किया। ठीक है, ध्यान लगाया कहाँ पर, पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, बोध गया बिहार में। ठीक है, वहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज दी बुद्धा। उसके बाद में उनको एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान हो गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में उनको बुद्धा कहने लगे, और वाइस वन, ठीक है, समझदार जो होते ना, वो कहने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ। फिर उसके बाद में वो सारनाथ गए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वेयर ही टॉट फॉर दी फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अब सबको लोगों को बताया, समझाया। ठीक है, जो होते हैं ना साधु संत, बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने बाकी सारी अपनी ज़िंदगी ट्रैवल किया, पैर जो अपने पैरों से चला करते थे, मतलब नंगे पैर जो चलते ना, मतलब पैदल ही चले थे वो, पैदल चल के, और फिर ट्रैवल किया उन्होंने। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जाया करते थे, लोगों को पढ़ाते थे। ठीक है, समझाते थे। और फिर उनकी जो डेथ थी वो कुशीनगर में हो गई थी। कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न हुए थे लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुए थे, कुशीनगर इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। बुद्धा जो उन्होंने लाइफ के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है, अनहैप्पीनेस है। ठीक है, अनहैप्पीनेस भरी हुई है। इसका रीज़न क्या है, दुखी क्यों रहते हैं लोग, क्योंकि ना लोगों की डिज़ायर, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, लालच है लोगों का, डिज़ायर है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जब वो नहीं मिलता है तो उसके कारण लोग सफ़र करते हैं और अनहैप्पी रहते हैं। विच ऑफन कैन बी फुलफिल, और ये ना कैन नॉट बी फुलफिल, जो कि सारी डिज़ायर किसी की फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। जब देखो, समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट, समटाइम क्या होता है कि जब हमको मिल भी जाता है जो हम चाहते हैं, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। वॉन्ट इवन मोर, हमें और चाहिए होता है। ठीक है, अदर थिंग्स भी चाहिए, ये भी दे दो वो भी दे दो, सब चाहिए, है ना। बुद्धा डिस्क्राइब ऐसी, इसको क्या बोला बुद्धा ने, बोला ये थ्रस्ट है, तन्हा है। ही थॉट दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग, जो ये कॉन्स्टेंट क्रेविंग है ना, ये जो डिज़ायर है, क्रेविंग है, तो ये रिमूव कर सकते हैं हम मॉडरेशन के थ्रू। ठीक है, मॉडरेशन बाय फॉलोइंग मॉडरेट। बुद्धा का जो बोलते हैं ना कि मॉडरेट पाथ, तो बुद्धा का पाथ फॉलो करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, आप बीच का रास्ता फॉलो करिए। ठीक है, तो वही होता है कि मॉडरेशन, हर चीज़ में मॉडरेशन फॉलो करें। ठीक है, ही टॉट, उन्होंने बताया पीपल को कि वो काइंड रहें। ठीक है, सबसे अच्छे से रहें,
टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, तो जो दूसरी है ना उनकी ज़िंदगियों की भी रिस्पेक्ट करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे जो लाइफ्स ऑफ अदर्स तो उनकी भी रिस्पेक्ट करें, एनिमल्स की भी, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट रिजल्ट ऑफ आर एक्शन, जैसे कि कर्मा है हमारे, बिलीव करते थे वो लोग कि जो कर्मा है वेदर गुड और बैड, चाहे हमारे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, जो हमें इस जन्म में मिलेगा उसका फल या फिर नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, ठीक है। इस लाइफ में मिलेगा या फिर नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। जो आप हरकतें करते हैं, जो आपके गुड और बैड जो भी होते हैं कर्म, उसका। बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, तो बुद्धा ना ज़्यादा जैसे कि ब्राह्मण वगैरह हो जो पहले बताते हैं ना, वो लोग संस्कृत पढ़ाते थे और वेदा पढ़ाते थे, तो लोगों को ज़्यादा समझ में भी नहीं आती थी, ठीक है। तो पर बुद्धा जो थी ना वो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज में पढ़ाया करते थे, जैसे कि प्राकृत हो गई, सो दैट एवरीबडी को अंडरस्टैंड, ताकि सभी लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये यहाँ पर ना स्तूप का दिया हुआ है, स्तूपा एट सारनाथ, ये सारनाथ में स्तूपा है, नोन एज दी स्तूपा वॉज विल टू मार्क, तो ये मार्क किया गया है प्लेस वेयर बुद्धा वॉज फर्स्ट, बुद्धा जो फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना मैसेज दिया था, ठीक है। तो ये स्तूपा यहाँ पर है। यू विल ऑल, हम और ज़्यादा जानेंगे स्तूपा के बारे में चैप्टर 11 में। ये स्तूप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये और बताया गया। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने बोला पीपल से, ये तो हो गया। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक दैमसेल्स, तो उन्होंने इनकरेज किया पीपल्स को, उन्होंने बोला कि जो पीपल्स है ना उनको अपने आप से सोचना चाहिए, अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए, रेदर देन सिंपली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी कोई, मतलब व्हाट ही सेड, मतलब कि अगर बुद्धा भी हमें कुछ बता रहे हैं या फिर कोई और हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें सोचने के बाद फिर हमें फिर करना चाहिए कुछ भी जो करते हैं, ठीक है। तो बिलीव करना चाहिए, ठीक है। बिलीव हमें तभी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ किसी ने भी कुछ भी बोला हमने उस पर यकीन कर लिया। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस, तो उन्होंने कैसे किया ये भी देखेंगे। स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, तो किस्सा गौतमी की स्टोरी दी गई है यहाँ पर, ये ना फेमस स्टोरी है बुद्धा की, स्टोरी अबाउट दी बुद्धा। वंस देयर वाज अ वुमन, वहाँ पर एक औरत थी, किस्सा गौतमी उसका नाम था, ठीक है। उसका सन जो उनका बेटा था उसकी डेथ हो जाती है, वो ना सो सैड, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, ठीक है। थ्रू आउट दी स्ट्रीट, वो गलियों में घूम रही थी सिटी में कि कोई उसके जो चाइल्ड है विद हर आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग बैक, तो बोले थे उसकी ज़िंदगी वापस ला दो, लोगों से मदद मांग रही थी। अब कोई कैसे कर सकता है, हर किसी की डेथ होती है एक ना एक दिन। एक काइंड मैन उनको टू हर टू दी बुद्धा, तो एक अच्छे इंसान जो अच्छे आदमी था उसको बुद्धा के पास लेके गए, ठीक है। बुद्धा ने बोला ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तो उन्होंने बोला कि आप राई के दाने ला के दीजिए हमको, ठीक है, राई ला के दीजिए। आई विल ब्रिंग योर, फिर मैं आपके जो चाइल्ड है आपका बेटा है उसको वापस ले आऊँगा, उसकी लाइफ से जो उसकी ज़िंदगी है उसको वापस ले आऊँगा। किशा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है। स्टार्टेड ऑफ एट वंस बट दी बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर, बुद्धा ने उसको रोका कि रुकिए, द सीट, जो सीट उस घर से लानी है आपको जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो, ठीक है। किस्सा गौतमी फिर क्या की, उसने लोगों के दरवाज़ों पे जाया करती थी और फिर बोलती थी कि समवन जो उसको अदर से, फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल ग्रैंड मदर, तो हर किसी का कोई ना कोई डेथ हुई थी, तो कोई भी किसी के भी घर में ऐसा नहीं था किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। तो ये लेसन बताना चाहते थे बुद्धा गौतमी को, किशा गौतमी को, ठीक है। उन्होंने बताया कि मतलब जो मस्टर्ड सीड आपने बोले हैं ना लाने के लिए, किसी के भी ऐसे घर से लाना है जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो, तो ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, ठीक है। तो उसको लेसन पढ़ाना चाहते थे। अराउंड उपनिषद के बारे में देखते हैं अब। उपनिषद अराउंड द टाइम ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जब टाइम पर ही वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, और उनके थोड़े से टाइम पहले भी अदर थिंकर्स भी थे, ठीक है, जो कि फाइंड करना चाहते थे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर। सम ऑफ देम, कुछ लोग जो थे जानना चाहते थे कि लाइफ का होता क्या है आफ्टर डेथ, मरने के बाद फिर क्या होता है, ठीक है। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, कुछ लोग जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइस करते क्यों हैं लोग। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट, तो कुछ थिंकर्स थे उनको लगा कि दैट देयर वर समथिंग, तो यहाँ पर कुछ परमानेंट तो है यूनिवर्स में, ठीक है, कुछ तो परमानेंट है, वो लास्ट जो कि डेथ के बाद भी रहता है, ठीक है। दे डिस्क्राइब दिस एज दी आत्मन, तो उन्होंने उसको आत्मा बोला, इंडिविजुअल सोल बोला, ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल, ठीक है। तो ये बोला उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो डेथ के बाद में रहता है जिंदा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहता है, जिसको उन्होंने आत्मा बोला, ठीक है, आत्मा बोला और ब्रह्मांड बोला, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल। ये बिलीव कर रहे थे अल्टीमेटली, दोनों चीज़ों पर बिलीव कर रहे थे, जो कि आत्मा है एंड ब्रह्मांड पर, बोलते कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई साधु संत थे जो अपनी अपनी थ्योरीज निकाल रहे थे लाइफ डेथ के बाद में क्या होता है लाइफ का। तो ये लोग आत्मा और ब्रह्मांड पर पहुँच गए, ठीक है। मैं मतलब वो लोग ऐसा कुछ लगाने लगे कि एक ही चीज़ होती है दोनों। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़, जो इनके आइडियाज़ थे ना उपनिषद में लिखे गए। ऋग्वेदा के बाद में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनको लेटर वैदिक टेक्स्ट कहा गया है। तो उपनिषद जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर होता है,
अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन, तो टेक्स्ट में ना कन्वर्सेशन है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, जो आइडियाज़ हैं वो सिंपल डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है। टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, इस तरीके से उसमें ना कन्वर्सेशन दी गई है इस टेक्स्ट में डायलॉग के फॉर्म में। यहाँ पर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ओवर सेंचुरीज इंडिया जो इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है, तो उन्होंने ऑफ ट्रुथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम। तो ये 6 सिस्टम बताए गए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल, तो ये बताया एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ, वो ट्रुथ के बारे में फाउंड करना चाहते थे, तो 6 सिस्टम बताए उन्होंने फिलोसफी के, ठीक है। फिलोसफी के, फ़िलासफ़ी का मीनिंग क्या है, जो लाइफ के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो लाइफ से रिलेटेड होता है। और जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने कुछ बताया है, जैसे कि अर्थ कैसे बना, ठीक है, तो वो उनकी फ़िलासफ़ी है, एक फ़िलासफ़र है, थिंकर है, वो सोचने वाले, तो उस तरीके से। तो इन्होंने बताया 6 सिस्टम ऑफ फ़िलासफ़ी है यहाँ पर। दीज आर नोन एज दी वैशिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा, ठीक है। दीज 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, जिनको फाउंड किसने किया था? कोनाडा ने, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जामिनी, व्यासा, ठीक है, तो इन्होंने इसको फाउंड किया था। वैशिका को किसने फाउंड किया था? वैशिका को कोनाडा ने, न्याया गौतमा एंड समख्या जो थे कपिला, योगा और पूर्व मीमांसा, योगा को फाउंड किया था पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने, एक ऋषि थे ये सारे, तो उन्होंने, ठीक है। पूर्व मीमांसा को जमीनी ने, ठीक है। वेदांता और उत्तर मीमांसा, वेदांता को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इनको व्यासा ने, ठीक है। तो ये सारे हैं रिस्पेक्टिवली मतलब कि ये जो नाम दिए गए ना, ये जो दिए गए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे जो बताए गए हैं, तो ये इसके ये हैं, ठीक है। दीज फिलासफीज स्टिल गाइड स्कॉलर्स, तो ये फिलासफीज जो है गाइड करती है स्कॉलर्स को आज भी डिस्कोर्स करने के लिए हमारी कंट्री को, ठीक है। और जर्मन बॉर्न जो ब्रिटिश इंडियोलॉजिस्ट जो थे फेडरिक मैक्स म्यूलर हैज़ ऑब्जर्व, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 6 सिस्टम है ना फिलासफी के, डेवलप्ड हुए थे ओवर मनी जनरेशन, बहुत पहले, ठीक है, विद कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल थिंकर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इसमें। हाउएवर टुडे वी फाइंड, तो हम अभी जानते हैं कि अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, तो हम इनके बारे में जब जानते हैं ना ट्रुथ, ऑल्दो दे सीम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, थोड़े थोड़े अलग देखने को मिलते हैं पर ये, ठीक है, मतलब कि ये जो दिया गया है ना कि ये इंडिविजुअल थिंकर्स थे, ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन से ये फिलोसफीज़ बनी है, ठीक है। उन्होंने अपना जो बताया अपनी जो विचारों के बारे में, और जो इनकी ना जो आइडिया था, इनका हार्मनी देखने को मिलता है उसमें, ट्रुथ की फाइंड जो करना चाहते थे, वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे सच को, पर थोड़े से अलग भी हैं एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी है समझदार, ये जो भिखारी तब बैगर के बारे में। हियर इज़ अ डायलॉग है, स्टोरी उपनिषद का ये, ठीक है, मोस्ट फेमस उपनिषद का, चंडूगया उपनिषद का, शकुना एंड अभिप्रतिना, ये दोनों बैठे हैं, ये थोड़ा नाम ऐसा है, तो शाह और आ बैठे हुए हैं, 2 स्टेक्स हैं ये, ठीक है, वर्शिप कर रहे हैं यूनिवर्सल सोल को, ये पूजा करते हैं। जब वो बैठे थे खाने के लिए, तो एक बैगर आता है, उनसे बोलता है कि फूड दो उनको, ठीक है, खाने को दे दो थोड़ा सा, पर ये लोग क्या करते हैं, शकुना ने बोला उनसे, जो ऐस है उसने कहा, वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग ऑन यू, तो हम नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। तो लर्न सर्च, तो उन्होंने बोला कि ज्ञानी व्यक्तियों, जो बैगर कहता है, हुम डू यू वर्शिप, आप किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। ये तो अभी एक कहता है कि यूनिवर्सल सोल की हम पूजा करते हैं, इट्स मीन्स, तो उसने बोला कि इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सोल जो है सभी का पेट भरती है, मतलब सोल जो है फिल्स करती है एंटायर वर्ल्ड का, ठीक है, सभी को खाना देती है, सभी को ध्यान रखती है। यस वी नो, तो बोलते हैं हाँ हम जानते हैं, तो बोलते हैं अगर आप यूनिवर्सल सोल फेस दी होल वर्ल्ड, जब वो सबका ध्यान रखती है, सभी को खाना देते हैं, तो ये तो हमारा भी रखते होंगे, ठीक है। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने बोला कि मैं भी तो एक वर्ल्ड का पार्ट ही हूँ ना, तो स्पीक द ट्रुथ, ओ एक ब्राह्मण, तो उन्होंने बोला, तो बैगर कहते हैं कि आप जो ऋषि हो, आप मुझे फूड क्यों नहीं दे रहे थे, यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू यूनिवर्सल सोल, आप यूनिवर्सल सोल को फूड देने से मना कर रहे हैं। सेक ने रियलाइज़ किया ट्रुथ को, फिर बैकर को शेयर किया उसको फूड दिया, फिर ठीक है। मोस्ट उपनिषद, अब उपनिषद के बारे में देखते हैं। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स आर मैन, ज़्यादातर उपनिषद के जो थिंकर थे ना मैन थे, ठीक है, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास थे, क्योंकि बाकी सबको तो पढ़ने का चांस ही नहीं मिलता था। जब वेदा वगैरह पढ़ते तो उनको नॉलेज मिलता, तो फिर वो भी सोचते, ये सारी चीज़ें ध्यान लगाते, लाइफ का मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करते, पर उनको तो चांस ही नहीं दिया जाता था। तो उपनिषद जो थिंकर थे मैन थे, और वुमेन को तो बिल्कुल ही पढ़ने नहीं देते थे ओकेशनली। पर एक जो मेंशन किया गया यहाँ पर वुमेन थिंकर भी थी, उसके बारे में हम देखेंगे। गार्गी मोस्ट फेमस फॉर हर लर्निंग के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। गार्गी जो है वुमेन थिंकर थी ये, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट की थी डिबेट्स में, रॉयल कोर्ट में। डिबेट्स जो होता था ना, वो होता है किसी एक टॉपिक के बारे में बातचीत हो रही है रॉयल कोर्ट में, ठीक है, तो उसके अलग अलग ओपिनियंस निकलने, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तो वो होता है। पुअर पीपल
पुअर पीपल जो थे रेयरली, बहुत कमी होता है कि कमी होता था कि डिस्कशंस में वो पार्ट लेते थे। वन ऑफ द फेमस एक्सेप्शन, एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जवाला। एक गार्गी हो गया, ठीक है, ये गार्गी विमेन है जो कि उसने लर्न जो थिंकर थी उसके बारे में, ये भी एक्सेप्शन हो गया। और एक और है सत्यकामा जवाला, जिसकी हु वॉज नेम्ड आफ्टर हर मदर, तो मदर की वजह से उसका नाम रखा गया, ये उसकी मदर के नाम पर उसका नाम रखा गया है। स्लेव वुमेन थी ये, ठीक है, ये दासी थी एक, जिसका नाम था जवाली। तो ये हो गया पुअर थिंकर सत्यकामा जवाला, यानी एक विमेन थिंकर गार्गी हो गया, ठीक है। तो ये कनर ही हैड डिस्पायर, तो जवाला जो थे ना, सत्यकामा जवाला, तो वो जानना चाहते थे अबाउट रियलिटी के बारे में, बहुत एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण टीचर था, उन्होंने उनको एक स्टूडेंट बना लिया अपना, नेम्ड गौतमा नाम का एक जो ब्राह्मण था, उन्होंने बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। तो सत्यकामा जवाला जो थे ना, अच्छे थिंकर बन गए थे उस टाइम पर। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, जो उपनिषद में कई सारे आइडियाज़ दिए गए हैं, डेवलप्ड हुए थे बाय फेमस थिंकर्स। शंकराचार्य के भी डेवलप्ड जो फेमस थिंकर है ये, तो इनके आइडियाज़ भी उपनिषद में दिए गए हैं। तो हम क्लास 7th में जो उनके बारे में और जानेंगे, ठीक है। पन्नी के बारे में दिया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पन्नी जो थे ना, एक ग्रामेरियन थे, ठीक है। व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट दी वर्क, तो सारे स्कॉलर जब अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, तो ये पन्नी निकल कर क्या, ये वो प्रिपेयर, तो उन्होंने ग्रामर प्रिपेयर की थी संस्कृत की, पन्नी ने, ठीक है। ही अरेंज द वर्बल्स एंड कंसोनेंट को इन्होंने अरेंज किया स्पेशल ऑर्डर में, एंड देन यूज टू क्रिएट द फॉर्मूले, इन्होंने फिर फॉर्मूले क्रिएट किए, लाइक जैसे कि अलजेब्रा वगैरह, बताओ मैथ्स वगैरह सारा कुछ क्रिएट कर दिया था उस टाइम पर, ठीक है। ही यूज्ड दीज टू राइट, तो उन्होंने इनको यूज़ किया राइट करने के लिए रूल्स लैंग्वेजेस के, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्मूले अराउंड 3000 से ज़्यादा, 3000 ऑफ देम, ठीक है, समझ रहे हो आप, संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की उन्होंने, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह क्रिएट किए, ठीक है। और 3000 कम से कम थे वो। अब जैनिज्म के बारे में देखते हैं। द लास्ट जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरा होते हैं, उसमें से जैनास थे, ठीक है। वर्धवाना महावीरा ऑल्सो स्प्रेड, तो इनका भी मैसेज जो स्प्रेड हुआ था अराउंड द टाइम 2500 ईयर्स अगो। ही वो तो क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय प्रिंस थे, ये भी जो थे ना, जो मतलब कि जो राजा के बेटे थे, ठीक है, प्रिंस थे लच्छवी के, लच्छवीज, प्रिंस ऑफ लच्छवीज, अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बज्जी संघा। तो बुद्धा थे, किससे बिलोंग करते थे, गना से बिलोंग करते थे, साक्य गना से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो जैनिज्म थे, ये बज्जी गना संघा से बिलोंग करते थे। देखिए इनके बारे में चैप्टर के 5 में जानेंगे हम, संघा के बारे में और भी ज़्यादा, बज्जी संघा के बारे में हमने जाना था, मतलब कि लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं, सॉरी, जब हम लास्ट चैप्टर में देखा था ना संघा और गना के बारे में। एट द एज ऑफ 30 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फॉरेस्ट में चले गए थे रहने के लिए। 12 ईयर्स के बाद ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, तो अकेले उन्होंने फिर अपनी लाइफ बिताई थी। एट द एंड ऑफ विच, तो फिर उनको अटेनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने सिंपल जो अपना मैसेज दिया था। और हाँ, ये 2500 ईयर्स को जो महावीरा और बुद्धा थे, तो ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, ठीक है, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़, और दोनों से मिले भी नहीं थे, एक दूसरे से मिले नहीं थे ये लोग, ठीक है। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, तो उन्होंने सिंपल डॉक्ट्राइन बताई। मेन इन वीमेन, जो जानना चाहते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जानना चाहते हैं ट्रुथ की प्राप्ति, जो सच जानना चाहते हैं, तो उनको अपने घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली रूल्स, जैसे कि कुछ रूल्स थे अहिंसा का, किसी का मारना नहीं है, जैसे कि बुद्धा भी कह रहे थे किसी को किल नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करना है, सभी की लाइफ्स की। तो वैसे ही महावीरा भी कह रहे थे, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स हैं उनको ना ही हर्ट करना है, ना ही आपको मारना है, ठीक है। ऑल बींग्स, चाहे वो जानवर भी हो, जिसकी भी ज़िंदगी होती है, ठीक है। सभी कहते हैं कि जो ज़िंदगी होती है ना, हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। तो ऑल द थिंग्स लाइफ इज़ डियर, हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड, तो ऑर्डिनरी पीपल जो कुल अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, तो महावीरा की टीचिंग्स को समझ पा रहे थे वो लोग, बिकॉज ये भी प्राकृत लैंग्वेज में बोलते थे। प्राकृत जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज थी, ठीक है, बुद्धा भी प्राकृत लैंग्वेज में बोला करते थे। तो लोगों को समझ में आ रहा था, उनके जो भी टीचिंग्स थे, जो पढ़ा रहे थे महावीरा, जो बता रहे थे लोगों को, वो उनको समझ में आ रहा था। देयर वर सेवरल पार्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, कई सारे फॉर्म्स होते हैं प्राकृत के, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, हाँ, कई जगह जो यूज़ किए जाते थे ये। नेम्ड आफ्टर द रीजन्स के नाम पर रखे जाते थे इनके नाम। दी वर यूज, जहाँ पर वो यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल प्राकृत जो कि मगधा में बोली जाती थी, उनको मगधी कहते थे, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप समझ लो, जो ऑर्डिनरी पीपल को समझ में आती है, ठीक है। जैसे कि प्राकृत को जो मगधा में मगधी कहते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज दी जैनास, तो फॉलोअर्स जो महावीरा के थे उनको जैनास बोला। हैड टू लीव, तो इनको एकदम सिंपल ज़िंदगी जीनी पड़ती थी। बैगिंग फॉर फूड, दे हैड टू बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट, उनको सच्चा होना पड़ता था, एकदम सच बोलना है, ठीक है। बट स्पेशली आस्क्ड टू नॉट टू स्टील, और चोरी कभी नहीं करनी है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उनको ब्रह्मचारी व्रत धारण करना है, ठीक है, सेलिबेसी। एंड मैन हैड टू गिव अप, तो उनको सब कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा, अपने क्लोथ्स भी छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जैनिज्म की फिलॉसफी थी, मतलब ये रूल्स भी थे जो फॉलो करने पड़ते थे। जैना का वर्ड का मतलब क्या होता है? द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम दी जिना से निकला है जैना वर्ड, जिसका मीनिंग होता है कॉन्कर, जीतना, ठीक है।
इट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो बहुत डिफ़िकल्ट था कुछ मैन एंड वुमेन के लिए कि ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर पाए। नेवरदीलेस थाउजेंड्स फेल्ट, कुछ लोगों को फेल्ट हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे, हज़ारों लोगों को फेल्ट हुआ, ऐसा लगा कि होम लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। तो उन्होंने अपने घर भी छोड़े थे, ठीक है, और फॉलो भी किया था महावीरा को। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स। और कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपने घर नहीं छोड़े थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो मॉन्क्स जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे वो मॉन्क्स बन गए थे, साधु संत बन गए थे, तो उनको सपोर्ट करते थे, मॉन्क्स एंड नन्स। यहाँ पर देखो इसमें वुमेंस को भी इंक्लूड किया जा रहा था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में इनको वुमेंस को पीछे नहीं छोड़ रहे थे ये लोग, ठीक है। विमेन एंड मैन दोनों मॉन्क्स और नन्स बन सकते थे, ठीक है। प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, तो उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता था, जो कि कौन प्रोवाइड करता था, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा है। मॉन्क्स कहते थे मैन को एंड विमेन को कहते थे नन्स, ठीक है, जो कि अपना घर छोड़ देते थे और जो ट्रुथ का फाइन करने और जो अपना सेलिबेसी धारण कर लेते थे और फिर बाहर अपना घर छोड़ के चले जाया करते थे। जैनिज्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म को सपोर्ट किसने किया था, ट्रेडर्स सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो कि व्यापारी थे। एंड फार्मर्स जो कि जिनको किल करना पड़ता था इंसेक्ट को टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड तो वो डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए फॉलो करना जैनिज्म, क्योंकि जैनिज्म में किसी को भी हर्ट नहीं करते हैं। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड, तो 100 ऑफ ईयर्स में जैनिज्म जो स्प्रेड हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गया था। गुजरात में, तमिलनाडु में भी हुआ था और कर्नाटका में, सदर्न इंडिया में भी हो गया था, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली, तो जो ओरली बताई जाती थी वो बोलते थे, ठीक है, फॉर सेवरल सेंचुरीज, तो लिखी नहीं गई थी ये, ठीक है, ओरली ट्रांसमिट हो रही थी एक जनरेशन टू, जैसे कि ऋग्वेदा था ना, ओरली ट्रांसमिट होकर आया था, फिर बहुत टाइम बाद 200 साल पहले उसको लिखा गया था, ठीक है। दी वर रिटन डाउन इन दी फॉर्म, तो ये लिखा गया जब प्रेजेंटली अगर बात करें अवेलेबल है, बल्लवी गुजरात में अवेलेबल है जो लिखा गया, ठीक है, अबाउट 1500 ईयर्स अगो इसको लिखा गया था, ठीक है। अब संज्ञा के बारे में देखते हैं। बुद्ध, महावीरा और जो बुद्धा थे फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, तो महावीरा और बुद्धा की फिलॉसफी जो थी ना सेम थी, मतलब उनका जो सोचना था सेम था कि जो लोग अपना घर छोड़ते हैं ना उन्हीं को ट्रू नॉलेज मिलेगा, वो ही जान सकते हैं सच्चा जो ज्ञान मिल सकता है उनको। दे अरेंज्ड, तो वो लाइफ का मीनिंग जान सकते हैं, ठीक है। गेन ट्रू नॉलेज, दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन दी संगम, तो उन्हें अरेंज किया था कि वो संघ में रह सके, ठीक है, साथ में रह सके। एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर, तो सारे लोग जो भी अपना घर छोड़ा करते थे संघ में रहते थे, संघ उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। जो पीपल्स अपना घर छोड़ते थे मॉन्क्स एंड नन्स बन जाते थे, जो बन जाते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धा संघा, जो भी रूल्स बनाए जाते थे बुद्धा संघा के विनय पिटिका में लिखे गए हैं वो, ठीक है। जितने भी रूल्स थे बुद्धिस्ट संघा के वो लिखे गए हैं एक बुक में जिसका नाम है विनय पिटिका। दिस इज इंपॉर्टेंट कि विनय पिटिका में रूल्स लिखे गए हैं मॉन्क्स एंड नन्स के लिए जो कि बुद्धिस्ट संघा में आते थे। फ्रॉम दिस नोन दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सेपरेट ब्रांचेस थी फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। ऑल मैन कुल जॉइन संघा, सारी मैन जो थे ज्वाइन कर सकते थे संघा को। हाउएवर जो चिल्ड्रन हुआ करते थे उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर उनको संघा ज्वाइन करना है। स्लेव जो है उनको मास्टर्स की लेनी पड़ेगी, जो कि वर्क करते हैं दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो किंग के लिए वर्क करते हैं उनको अपने राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी। डेबिटर्स जो कि उधार लिए हुए हैं क्रेडिटर्स से, तो उनको उनसे अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी और वुमेन्स को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैन एंड वुमेन हु जॉइन दी संघा, तो मैन एंड वुमेन जो भी संघा को ज्वाइन करते थे लेट सिंपल लाइफ, तो उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल हुआ करती थी। दे मेडिटेट, वो मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे ज़्यादातर। वेंट टू सिटीज़ और विलेज में जाया करते थे। बैक फॉर फूड ड्यूरिंग दी फिक्स्ड आवर्स, तो उस टाइम पर वो अपना खाना लेते थे, ठीक है, सिटीज़ और विलेजेस में जाकर के। दिस इज़ द वे, तो इसलिए इनको भिक्खूस भी कहा जाता था। प्राकृत वर्ड्स था फॉर रिनाउंसर जो कि सबको छोड़ देते हैं ना, तो उनके लिए बैगर बोला गया, भिक्खुनीस और भिक्खूस बोला गया। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर, तो दूसरों को बताया भी करते थे और हेल्प भी किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग, तो मीटिंग भी होती थी उनकी और सेटल होते थे एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन दी संघा, ठीक है। दोज हु ज्वाइन दी संघा, जो भी ज्वाइन करता था संघा को, इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, जो भी लेबर है, चाहे वो बार्बर हो, कोई भी पर्सन हो जो संघा को ज्वाइन करता है, कोई भी कर सकता था, ठीक है। और ये लोग जो ज्वाइन करते थे मैनी ऑफ दैम, तो ये लोग जो थे ना टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में, मैनी ऑफ दैम, तो इन्होंने ना टीचिंग्स लिखी थी बुद्धा की, जो टीचिंग्स थी बुद्धा ने जो बताया था उनकी टीचिंग्स को लिखा है इन्होंने। सम ऑफ दैम कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम भी बनाई, ठीक है। डिस्क्राइबिंग तो अपनी ज़िंदगी को डिस्क्राइब किया उन्होंने, पोएम के थ्रू बताया उन्होंने कि उनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक केव दी हुई है, हॉलोड आउट केव, जो केव थी ना, जो कार्ले केव है, ठीक है, केव इन दी कार्ले, महाराष्ट्र में ये केव है जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन्स रहा करते थे, मेडिटेट करते थे अपने शेल्टर में, ठीक है। ये केव दी हुई है, ये केव बनी हुई है। आप देखते हैं मोनास्ट्रीज़ के बारे में। तो जैन और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना वेंट प्लेस टू प्लेस जाया करते थे थ्रू आउट द ईयर, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पढ़ाया करते थे, ठीक है।
टीचिंग पीपल द ओनली टाइम, तो कुछ टाइम के लिए वो स्टे एक जगह पर रुका भी करते थे। प्लेस वॉर ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बाढ़ आ जाती है। वैन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था ट्रैवल करना। दैन देयर उनके जो सपोर्टर्स हुआ करते थे उनके लिए क्या करते थे, उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाया करते थे। फॉर दैम इन दी गार्डन में बना दिया, और दैम इन लिव्ड इन नेचुरल केव्स में रह ले वो, ठीक है, नेचुरल केव्स ये बनी होती थी, वहाँ पर रह लेते थे इन हिली एरियाज़ में। एज टाइम वेंट, जैसे ही टाइम गुजरा, मैनी सपोर्टर्स जो मॉन्क्स और नन्स के थे ना, एंड दे देमसेल्व्स फेल द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, तो उनको परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत पड़ी अब, ठीक है। तो अब कब तक केव्स वगैरह ट्रैवल करते हैं तो ज़रूरी है परमानेंट शेल्टर भी ज़रूरी है रहने की जगह। एंड सो मोनेस्ट्रीज, तो मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए, तो इनको बिहारास बोला गया, ठीक है, रहने की प्लेस बनाई गई जिनको बोला गया बिहारास, ठीक है। द अर्लीस्ट बिहारा जो सबसे पहले बनाया गया था वो लकड़ी का बनाया गया था, ठीक है, मेड ऑफ द वुड ब्रिक्स। फिर उसके बाद ब्रिक्स से ही बनाने लगे थे, ईंटों से ही बनने लगा था। सम वर इवन इन दी केव्स दैट वर डग आउट इन दी हिल्स, तो कुछ जो केव्स बनाई जाती थी वेस्टर्न इंडिया में अगर बात करें हम, ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में वहाँ पर जो हिल्स में भी केव्स थी, तो वहाँ पर भी। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है ये हमको बताते हैं, जस्ट एस दी वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम, जैसे कि वाटर जो है, पानी है जो अपना, एक रिवर होती है जैसे कि गंगा नाम है, ठीक है, तो वो रिवर आ रही है और फिर जब वो सेपरेट हो जाती है और फिर ना बड़ी सी समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम भी चला जाता है। समुद्र में जब गंगा गिर जाती है तो उसका क्या नाम है, फिर तो वो सी बन जाता है। सो वर्ना वगैरह और रैंक वगैरह, फैमिली और ये फॉरगॉटन, तो ये सारी चीज़ें ना सब अलग हो जाती है। वर्ना है, रैंक है, फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं जब आप फॉलोअर्स बन जाते हैं, बुद्धा को ज्वाइन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मॉन्क, तो फिर आप मॉन्क बस कहलाते हैं। वेरी ऑफन जब हम देखते हैं लैंड ऑन विच बिहारा वॉज बिल्ड, जहाँ पर बिहारा बनाए जाते थे, डोनेटेड बाय, तो कि कौन डोनेट करता था उसको, रिच मर्चेंट जो हुआ करते थे, ठीक है, व्यापारी हुआ करते थे, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े ज़मीनें जिनके पास थी, और राजा हुआ करते थे जो उनको दान करते थे, जो कि वो डोनेट किया करते थे, क्या ज़मीन दिया करते थे कि जो बिहारास बन सके, ठीक है, मोनेस्ट्रीज बन सके उनके लिए। बाकी के जो लोकल पीपल थे वो क्या करते थे, वो फूड दिया करते थे गिफ्ट में, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर मॉन्क्स और नन्स के लिए, ठीक है, जो कि साधु थे, साध्वी थी, उनके लिए। इन रिटर्न दे टॉट, तो उन्होंने रिटर्न में क्या, वो उनको पीपल्स को शिक्षा देते थे, ठीक है, समझाते थे, उनको बताया करते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म तो है स्प्रेड हो गया था मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बियॉन्ड यू लर्न, तो हम और जानेंगे चैप्टर 9 में इसके बारे में, ठीक है। सिस्टम ऑफ आश्रमा सिस्टम अब डेवलप हो गया था, ठीक है। अराउंड व्हेन जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वर बिकमिंग पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स ने डेवलप कर दिया सिस्टम ऑफ आश्रमा। वर्ड आश्रम जो है डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर द पीपल लिव एंड मेडिटेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लेस है जहाँ पर पीपल रह रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टेज बताई गई है इसमें, स्टेजेस ऑफ लाइफ है जिसके लिए वर्ड आश्रमा यूज़ किया जाता है। 4 आश्रम है, ठीक है, रिकॉग्नाइज एज ब्रह्मचार्य, ख्रिस्ता, बनाप्रस्था एंड सामनस्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ, यहाँ पर भी शूद्रास को छोड़ दिया, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो थे वो क्या करते थे, सिंपल लाइफ चाहिए अपनी, ठीक है, जिनको बोला गया है ब्रह्मचार्य, स्टडी करें वेदा ड्यूरिंग दी अर्ली ईयर्स, तो यहाँ पर भी वुमेंस को छोड़ दिया। अर्ली ईयर्स में वेदा के बारे में स्टडी करें और वो ब्रह्मचार्य कहलाता था, ठीक है, शुरू के टाइम पर। देन दे हैड टू मैरी, फिर उसके बाद में उनकी शादी हो जाती थी और फिर हाउस होल्डर बन जाते थे, ग्रस्त हो जाते थे वो। देन दे हैड टू लिव इन अ फॉरेस्ट, फिर उसके बाद में उनको फॉरेस्ट में रहना था, जंगलों में, और मेडिटेट करना पड़ता था, बना प्रस्ताव हो जाता थी फिर वो, बना प्रस्ताव। फाइनली फिर उनको सबको छोड़ छाड़ के और फिर वो सन्यासी बन जाते थे, समन्यासी लिखा है, सन्यासी बन जाते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, जो सिस्टम था आश्रम का, तो उससे पीपल्स जो थे कुछ अपनी ज़िंदगी मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। जनरली वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी, ये देखो वुमेन्स अलाउड नहीं थी वेदा पढ़ने के लिए, एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड, इसमें भी हस्बैंड की फॉलो करो, जो आश्रम जो चूज़ कर, वही जो हस्बैंड चूज़ करते थे वहीं पर रहो, ठीक है। तो ये आश्रम का सिस्टम था। एल्सवेयर में अब दिया गया है, तो ईरान के बारे में देखना है आपको, ठीक है, तो यहाँ इंडिया है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान और फिर ईरान है, ठीक है। ईरान जो है तो आप देखना मैप में, ज़ोरास्टर जो है वो सब ईरानियन प्रॉफिट, तो ज़ोरास्टर जो थे ईरान के प्रॉफिट थे, ठीक है। उनकी टीचिंग्स जो हैं बुक में लिखी गई हैं, जिसका नाम है अविस्ता, द लैंग्वेज ऑफ अविस्ता, जो अविस्ता की लैंग्वेज है, प्रैक्टिस डिस्क्राइब की गई है। तो जो उसकी प्रैक्टिस है ना, लैंग्वेज ऑफ द अविस्ता एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास, तो वेदास से थोड़ी थोड़ी सिमिलर है वो भी, ठीक है। बेसिक टीचिंग्स जो ज़ोरास्टर की हैं कंटेन की गई है मैक्सिमम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ठीक है। हियर इज द वर्ड्स फ्रॉम दी जेंड अविस्ता के बारे में, ये जो एक वर्ड दिया गया है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ, तो लॉर्ड जो है क्या देते हैं, शक्ति देते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं। द रूल ऑफ ट्रुथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ, की सच्चाई का राज हो, ठीक है, एंड गुड थिंकिंग, जो लोग अच्छा सोचें, बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो फिर शांति आएगी लोगों के जीवन में, वो अच्छा सोचेंगे, ठीक है, जो ट्रुथ और क्या करेंगे, जो सच का राज्य होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देंगे तभी भगवान उनको। फॉर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ज़ोरास्ट्रियनिज्म
वॉज अ मेजर रिलीजन। तो उस टाइम पर ईरान में ज़ोरास्ट्रियज़म मेजर रिलीजन था, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक। लेटर सम ज़ोरास्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन दी कोस्टल। तो फिर क्या हुआ, ज़ोरास्ट्रियन जो थे कई सारे माइग्रेट हुए ईरान से और सेटल हो गए कोस्टल टाउन्स में, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी ज़ोरास्ट्रियन मिलते हैं जिनको पारसीज भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये बताया गया, चैप्टर हो गया एक कंप्लीट। थैंक यू।